विश्व प्रसिद्ध रामनगर के जंगलों के बीच गुर्जर समाज के कुछ लोगों ने जंगलों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। जंगलों के अंदर धीरे धीरे कब्जा कर अपने वर्चस्व को जमाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से जंगलों के अस्तित्व पर तो खतरा मंडरा ही रहा है, साथ ही बहुमूल्य जीव जंतुओं पर भी खतरा बना हुआ है। जंगलों की खूबसूरती को निहारने के लिए देश विदेश से घूमने आने वाले लोगों को जंगलों में खूबसूरती नहीं बल्कि धान, गेहूं, मक्के की फसलें दिखाई देती हैं। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने मोहम्मद सफी समेत 19 वन गुर्जर समाज के लोगों को बेदखली का नोटिस दिया है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग की आम पोखरा रेंज में बहुत सारे गुर्जर हैं जो अलग अलग हमारे ब्लॉक्स और कंपार्टमेंट्स में रह रहे हैं और उनके द्वारा लगातार वन भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास किया जाता रहा है और आगे बढ़ाते हुए जमीन जंगल का सफाया करते हुए और उस पर फसल बोई जाती रही है। तो इसी क्रम में हमने ये जो तुमड़िया खत्ते में कुछ गुर्जर थे, 19 परिवार थे, उनके विरुद्ध बेदखली आदेश पारित किया है और उनको ये डायरेक्शन दिए हैं कि किसी भी तरह से ये अभी जो वन भूमि पर फसल जो है नहीं उगाने दी जाएगी। अब ये पता चला है कि हमारे द्वारा जो बेदखली आदेश पारित किया गया है उसको लेकर के वो अपील में श्रीमान कंजर्वेटर साहब के यहाँ गए हैं। और हमारे संवाददाता सलीम अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सलीम, क्या जानकारी है पूरे मामले में आपके पास? देखिए दिव्या, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला है तराई पश्चिमी की डिवीजन आम पोखरा के तुमड़िया खत्ता से जुड़ा हुआ है और एचएनएन जो है लगातार इस माफिया के बारे में इस चैनल पर खबर प्रकाशित समय समय पर करता रहा है। इसको लेकर के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने इन सभी लोगों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण खाली करने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन इन लोगों ने उसमें अपना जवाब तलब किया था। उसके बाद प्रभागीय वनाधिकारी ने जब इनके मामलों की सुनवाई की तो सुनवाई में अपना पक्ष नहीं साबित कर पाए। उसके बाद प्रभागीय वनाधिकारी प्रकाश चंद्र आर्य ने इनको बेदखली की नोटिस जारी करके इनको वन भूमि खाली करने के आदेश की दिए थे। इसको लेकर के इनके द्वारा जो है कंजर्वेटर हल्द्वानी में अपील भी की गई है, लेकिन अपील का भी निस्तारण नहीं हो पाया है और जल्द ही इन लोगों के अतिक्रमण पर वन विभाग का पीला पंजा गरजेगा। लेकिन इसमें एक बताने वाली बात यह भी होगी कि इनके द्वारा लगातार इनके ऊपर जो है वन विभाग ने मुकदमे भी दर्ज किए हैं और रामनगर कोतवाली में भी इनके खिलाफ अगर सारे मुकदमों की बात करें तो लगभग 1 दर्जन से ऊपर इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। और ये लोग जो है लगातार जंगलों को नुकसान पहुंचा करके हरे पेड़ पौधों को नष्ट करके खेती करने का काम कर रहे थे, जबकि वन गुर्जरों को खेती करने की अनुमति नहीं होती है। इनकी जो परमिशन दी जाती है वन विभाग के द्वारा वो परमिशन मात्र जानवरों के मुंह चुगान की होती है, लेकिन ये लोग अपनी दमंगई के बल पे कहिए इसको या प्रशासन की मिली भगत से कहिए इसको, उसके बाद ये लोगों ने अतिक्रमण किया बड़े पैमाने पर। उसके बाद उसमें फसल बो करके ये लोग जो है जंगलों को लगातार नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं। जी अच्छा, ये जो वन गुर्जर अतिक्रमण कर रहे हैं आखिर किसकी शय पर? आपने कहा दबंगई, आखिर वन गुर्जर दबंगई कैसे दिखा रहे हैं? अगर किसी का शय नहीं है और उनको परमिशन नहीं है तो आखिर हो कैसे रहा है कि लगातार डीएफओ नोटिस भी दे रहे हैं, वन विभाग नोटिस दे रहा है, उसके बाद भी हटने को तैयार नहीं है? जी देखिए दिव्या, मैं आपको बताऊं कि इसमें जो लोग हैं इनको जो जंगलों में रहने की परमिशन होती है, यूं तो ये लोग परंपरागत वन निवासी हैं, लेकिन इनको जो है जंगलों में रह करके मात्र पशु चुगाने की परमिशन होती है। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, समय समय पर जिस तरीके से समय बदलता गया, इन लोगों ने अपने आशियाने एक जगह स्थित कर लिए। उसके बाद वहीं पे इन्होंने बड़ी संख्या में पेड़ों का जो कटान किया, हरे पेड़ों का। उसके बाद इन्होंने वहाँ खेती करनी चालू कर दी है। वन विभाग ने समय समय पर इन पर कार्रवाई करने का प्रयास भी किया है। 21 मई 2015 को इस पूरे अतिक्रमण को तत्कालीन जो डीएफओ थे उस समय पर राहुल वर्मा, उनके द्वारा हटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने दोबारा फिर ये अतिक्रमण किया है उसके बाद में। और लगातार ये देखा जाता है कि वन विभाग जब भी इन पर कार्रवाई करने के लिए आता है वन विभाग से मारपीट करते हैं और वन विभाग से मारपीट के मुकदमे भी इनके ऊपर दर्ज हुए हैं और वन विभाग के ऊपर हमेशा ये दबाव बनाने का प्रयास करते हैं कि वन विभाग जो है इनको अतिक्रमण करने से ना रोके, क्योंकि समय समय पर वन विभाग के ऊपर कई बार इन्होंने गंभीर एलिगेशन भी लगाए हैं। वन विभाग के ऊपर ये मानव अधिकार आयोग तक भी उनके एलिगेशन लगाकर उनके खिलाफ गए हैं। तो कहीं ना कहीं विभाग को भी ये थोड़ा खतरा रहता है इन लोगों से कि हम लोग वहां जाएंगे, ये लोग हमसे मारपीट करेंगे या कुछ ऐसे अंदर आरोप हमारे ऊपर लगा देंगे, हम फंसा सकते हैं। इसलिए एक जो कानूनी प्रक्रिया होती है वन विभाग की नोटिस देकर के, तो अब वो प्रक्रिया चालू कर दी है प्रभागीय वनाधिकारी प्रकाश चंद्र आर्य जी ने। और लगातार जो है इनको ये कहा जा रहा है कि अब जो है फसल कोई भी जमीन में नहीं बोएगा, आप इस जमीन में फसल अगर बोते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अभी इसमें जो है लगातार उनका ये कहना है वो कि जिस तरीके से अगर ये फसल बोने का प्रयास करते हैं तो इनके ऊपर इनके जो वाहन है उनको भी सीज किया जाएगा और जो फसल बोएंगे इनके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई करके इनको सलाखों के पीछे भेजने का काम भी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।